हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं रवि सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर। आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो हमारा RS अग्रवाल का क्लास 8 का चैप्टर है डायरेक्ट इनवर्स। ये हमारा न्यू चैप्टर है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि डायरेक्ट और इनवर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहले पॉइंट पे लिखा हुआ डायरेक्ट और दूसरा हमारा पॉइंट है इनवर्स। तो आज आपको यही समझना है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट का है कि इनवर्स का। क्लियर हो गया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई एक ट्रेन है, वो मान लीजिए या बाइक मान लीजिए 2 लीटर पेट्रोल में मान लीजिए वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर हो गया। कोई हमारे पास एक बाइक है जो हमारी 2 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अब मान लीजिए हमने पेट्रोल की मात्रा क्या करी, 30 लीटर कर दी। तो ये बताइए जो डिस्टेंस कवर होगी वो 10 से मोर देन होगी कि लेस देन होगी, मोर देन होगी। एक्चुअल बात है कि जब हमारा पेट्रोल की मात्रा बढ़ा रहे हो, पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो हमारी किलोमीटर भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब जो भी हमारा ये हमारा एक्स आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, मोर देन हमारा किसका आएगा, 10 का आएगा। क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर करता है। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर करता है। अब मान लीजिए उसको अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो ये जो हमारा टाइम इसको लगेगा वो 2 आवर से मोर देन लगेगा। क्लियर हो रहा है। 2 आवर से मोर देन लगेगा, ना कि लेस देन लगेगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 2 से ज़्यादा लगेगी। क्लियर आ गया। टाइम हमारा जो आएगा वो 2 आवर से ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। हो गया। इसमें एक बात निकल के आ रही है कि अगर आप इसकी एक वैल्यू को डिक्रीज करते हो या इंक्रीज करते हो तो हमारी दूसरी वैल्यू खुद से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर हमने लीटर की मात्रा पेट्रोल की क्वांटिटी को बढ़ाया तो यहाँ पे किलोमीटर खुद ही बढ़ गया। यहाँ पर हमारी किलोमीटर पहले 50 किलोमीटर था, यहाँ पे 100 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे आवर्स क्यों, खुद ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेड है ना। मतलब एक आंक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। सिंपल सा है। एक वैल्यू को हमने इंक्रीज किया, दूसरी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, उसे बोलेंगे डायरेक्ट। एक वैल्यू को डिक्रीज किया, दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट। क्लियर हो गया। डायरेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपका है वो आपका है इनवर्स। इनवर्स देखिए, इनवर्स जो है, इनवर्स में जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपको याद रखना तो आप ऐसा साइन याद कर सकते हैं। ये इनवर्स के लिए बनता है और ये आपका बनता है डायरेक्ट के लिए। क्लियर हो गया। एक वैल्यू इंक्रीज होगी, दूसरी इंक्रीज, डायरेक्ट। एक डिक्रीज, दूसरी डिक्रीज, डायरेक्ट। एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, इनडायरेक्ट या इनवर्स। एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये साइन आप याद कर लीजिए। और मेरा एक तरीका मैंने आपको बताया था, अगर कोई ऐसे जा रहा है इसका मतलब डायरेक्ट, ऐसे आ रहा है तब भी डायरेक्ट, कोई ऐसे ऐसे हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स। सबसे बेस्ट तरीका है मतलब कहने का। अब इसमें क्या कंडीशन होगी इनवर्स वाले क्वेश्चन में कि अगर एक वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 20 मेन किसी वर्क को 50 डेज में कर लेते हैं। क्लियर हो गया। 20 मेन हमारे पास है और वो हमारा वर्क जो है वो 50 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पर मेन की संख्या 100 कर दी, क्लियर। अब जब मैन हमारे बढ़ रहे हैं तो काम जल्दी होगा कि देर में होगा, जल्दी होगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, जैसे हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ाई वैसे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा कम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। हमने क्या किया, 20 मेन हमारे पास थे, हमने 100 मेन कर दिए, तो हमने मेन संख्या करके मेन की मैंने बढ़ा दी है ना, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ।
हुआ इंक्रीज। तो जैसे ही ये मेन इंक्रीज होंगे तो डेज हमारे खुद से क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है इनवर्स और डायरेक्ट का। ठीक है ना। अब एक सिंपल से एग्जांपल एक लेते हैं और आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं इनवर्स और डायरेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, पहले हम डाइट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, डाइट क्वेश्चंस में पहले मैं सिंपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि एक ट्रक है, ये देखिए 500 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 34 लीटर में कवर होती है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन है, ट्रक कवर डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर। 20 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो 20 लीटर में कितनी हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो मान लीजिए x होगी। ठीक है ना। सबसे पहले आप ये देखो कि ये क्वेश्चन हमारा इनवर्स का है कि डायरेक्ट का। अब आप ये भूल जाओ, जब कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ये कभी नहीं वहां पे लिखा होगा कि ये इनवर्स का क्वेश्चन है या डायरेक्ट का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। तो ये कभी भी लिख के नहीं आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर सुनिएगा, एक ट्रक है जो कि डिस्टेंस 510 किलोमीटर डिस्टेंस 34 लीटर में कवर करता है। तो बताइए वो 20 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना, जब कभी भी सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं इसकी। सबसे पहले क्या बनाएंगे इसकी बेटा, टेबल बनाएंगे। और टेबल जितने हमारे पास क्वेश्चन में टर्म होंगे उतने हम कॉलम बनाएंगे। पहला हमारा बना है किलोमीटर, या लीटर कर लीजिए, लीटर हो गया। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, किलोमीटर। कितने लीटर बेटा, 34 लीटर। कितनी डिस्टेंस, 510। फिर कितने लीटर, 20 लीटर। कितनी डिस्टेंस, x। बन गई टेबल। पहला स्टेप जो आपका होगा, ये आपका पहला स्टेप जो है वो हमेशा टेबल बनेगी, पहले स्टेप में टेबल बनेगी। क्लियर हो गया। अब ये चेक करिए ये इनवर्स का है कि डायरेक्ट का है। अगर इनवर्स का होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और डायरेक्ट का होगा तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे अब आप ही सोचो कि अगर हमारे पास पेट्रोल की मात्रा कम हो रही है, अगर पेट्रोल की क्वालिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब है किलोमीटर भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये एरो दोनों तरफ सेम सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। जब हमारे पास पेट्रोल की क्वालिटी कम हो रही है तो डिस्टेंस भी हम कम कवर करेंगे। तो कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट का बनेगा। कैसा बनेगा, डायरेक्ट का क्वेश्चन बनेगा। सिंपल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 34 अपॉन 510 इज इक्वल टू 20 अपॉन क्या हो जाएगा, x। जब कभी भी डायरेक्ट का क्वेश्चन आता है तो सिंपली हम डिवाइड करते हैं। जब कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था तो हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। अब बहुत इजी हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे आप। क्या हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई x बराबर 520। तो x बराबर 510 अपॉन क्या हो जाएगा, 34। क्लियर हो गया। कट कर दीजिए, 17 2 जा 17 10 2 10 जा हो जाएगा। ठीक है ना। कितना आ रहा है, 300 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारी कवर करेगा। अब देखो पहले से कम है कि नहीं, है ना कम। तो ये हमारा डायरेक्ट का करने का प्रोसेस हो गया। सिंपल वे में करते हैं, बस आपको 2-3 बातें इसमें याद रखनी है जो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपके वीडियो में। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो इनवर्स करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग जो है इनवर्स करते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आर.एस. अग्रवाल की बुक उठाइएगा, उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग सॉल्व करिएगा। जो डाउट्स होंगे वो मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास है 12 men
12 men कैन डिग अ पॉन्ड इज 8 days। 8 days में ये लोग किसी पॉन्ड को डिग कर देते हैं। तो कहता है हाउ मेनी मेन कैन डिग इन द 6 days। 6 days में कितना करेंगे, मतलब कितने लोग 6 days में कर देंगे, ये बताइए मुझे। अब सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, 6 days में कैसे करेंगे। अब 8 days है, 12 मैन है, डेज कम करने हैं, मैन बढ़ेंगे, सिंपल सा है। जब आपको डेज कम करना है तो आदमी बढ़ा दो। वो भी देखा होगा, घर का मकान बनवाना है, ज्यादा लेबर लगा दो, जल्दी काम हो जाएगा, कम लेबर लगाओगे देर में काम होगा। सेम वैसे क्वेश्चन है, आपकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन सही है ना। हमने क्या करें, मेन की संख्या जब बढ़ा दोगे तो दिन हमारे क्या होंगे, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो ये इनवर्स का है क्वेश्चन की नहीं, है ना। फिर टेबल दोनों में बनानी है, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो इनवर्स का हो, चाहे आपका एक में लिखेंगे मेन, एक में लिखेंगे डेज। मेन कितने हैं 12, डेज कितना है 8, 6 कितना, ये कितने डेज आएंगे 6 डेज हो जाएंगे, कितना एक्स। अभी क्वेश्चन किसका है, इनवर्स का कि डायरेक्ट का, इनवर्स का। किसका है, इनवर्स का। तो 12 × 8 इज इक्वल टू x × 6, x इज इक्वल टू 12 × 8/6, 6 2 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 16। देखो इससे देखो ज्यादा है कि नहीं ज्यादा। तो ये आपका इनवर्स क्वेश्चन हो गया। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं इसके, है ना, हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके सारे इस टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो आप फॉलो करिएगा, लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो मुझे मैसेज करिएगा या मुझे कमेंट बॉक्स पे भेजिएगा, तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपको चेक करने के लिए आता है कि ये हमारा डायरेक्टली इनवर्स है या नहीं। कैसे आता है देखिए। अब इसमें एक इजी इसमें ये हो जाता है कि जो भी हमारा चेक करने के क्वेश्चन जो भी हमारे होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस में लिखा होता है कि आपको ये चेक करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं, इतना करना होता है, ठीक है। तो अगर जब डायरेक्टली की बात करेगा, सबको डिवाइड करने के बाद अगर सब में सेम वैल्यू आ गई, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और नहीं आएगी तो नहीं होगा। इनवर्स की बात करेगा, सबको मल्टीप्लाई कराने पे सेम वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, होगा अथवा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट का है, देखिएगा x एंड y। पहले में 3 और 9, दूसरे में 5 और 15, तीसरे में 8 और 24, चौथे में 11 और 33, और इधर हो जाएगा 26 और 78। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसमें ये चेक करना है कि ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए क्या करना होगा, x/y हम लेंगे इज इक्वल टू लेंगे 3/9 आप ले लीजिए, कितना आ जाएगा 1/3 आ गया, कोई दिक्कत। दूसरा देखो आप 5/15 ले लो, 1 कितना आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत। ये भी 1/3, ये भी 1/3, कोई दिक्कत। फिर लीजिए 8/24 लीजिए, ये कितना आ गया, ये भी 1/3 आ गया। 11/33 लीजिए, ये भी 1/3 आ गया। एंड 26/78 लीजिए, ये भी कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। देखिए सब में 1/3 आ रहा है, डिवाइड करने पे सब में 1/3 आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या आंसर हो जाएगा, यस इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया ना बेटा। सेम ऐसे हम करते हैं, बहुत इजी है। और कोई क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपको मिलता है, हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं, पर हम डायरेक्ट की बात कर लेते हैं, फिर आपको इनवर्स की बात कराते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है कि मान लीजिए है इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y इन द गिवन टेबल। ये देखिए, बनाइए टेबल। इसमें आपका एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, इसमें 3 और 72 हो जाएगा, x1 120, x2 192 एंड 10 एंड क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है आपको x1 की वैल्यू बतानी है, x2 की बतानी है और y की, ये तीनों की वैल्यू बतानी है। और बोला गया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये बोला गया है।
क्लियर हो गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सिंपल सा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरी टेबल में एक ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जिसमें एक्स और वाई की बोथ की वैल्यू गिवन हो, और सारे टर्म हम उसी के इक्वल करेंगे। डायरेक्ट का होगा तो डिवाइड करेंगे, इनवर्स का होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमने ढूंढते हुए यहाँ चले गए तो हमें यहाँ पर 2 की वैल्यू दिख रही है, एक्स की एक 10 और हमारी 3। जब y की बात आती है तो 72 दिख रही है, और बाकी y इसमें दिख रहा है कि इसमें x की वैल्यू नहीं है, इसमें x2 इसमें नहीं है, इसमें y की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या ले लेंगे, हम x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/72 ले लेंगे। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे आइए, तो हम क्या करेंगे बेटा, 3/72 इक्वल इसको ले लेंगे x1/120। कोई दिक्कत, इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x1 निकल के आ जाएगा। फिर 3/72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2/192। इससे हमारी x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत। फिर हम क्या लेंगे बेटा, 3/720 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/y1। इससे हमारी y1 की y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू निकल आएगी। कहे तो सॉल्व कर दें, ठीक है ना। चलो देखो कितना आ जाएगा, 24 से डिवाइड हो रहा है, ये 1/24 आ जाएगा, 24। ठीक है, तो x1 कितना आ जाएगा, 5। यही आ रहा है x1 की वैल्यू। यस, x1 की वैल्यू आ रही है 5, बिल्कुल सही। इसके आगे देखो बेटा, ये भी हो जाएगा 1/24 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/24 हो रहा है, x वाले कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखो बेटा, 24 240 बिल्कुल सही है। तो y1 कितना हो जाएगा, 240 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू सारी आ गई पूरा। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। इसी में मल्टीप्लाई, मैं बोलता इनवर्स है तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐसे कराना होता है। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आपको मिलता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स में भी सेम ऐसे ही होता है। इनवर्स वाले क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई कराते हो। तो एक मैं क्वेश्चन इनवर्स का चेक करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया टेबल में, इसमें आपका x हो गया, y हो गया, ये 6/9, ये 10/15, ये 14/21 एंड आपका 16/24। अब इसमें बोला गया इनवर्स है। ये कैसा है, ये इनवर्स के लिए बोला गया है, ये इनवर्स है हमारा, ठीक है ना। आपको चेक करना है इनवर्स है या नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या आपने बताया कि x मल्टीप्लाई वाई, कॉन्स्टेंट वैल्यू। स्टार्ट करिए, तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 9, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 15। ये पहले ही 9 हो गया, तो इसका आंसर 9 आ रहा है। बस सही है, बिल्कुल सही है। पहले 54, इसमें 150, पर यहीं से कैंसिल, इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस खत्म हो गई कहानी। बाकी चेक करो या ना चेक करो, कोई दिक्कत ही नहीं भैया। जब यहीं पर 2 हमारी इक्वल है, हमारे आगे क्यों चेक करेंगे, भाई ये तो यस और नो में आंसर देना है, हम दे देंगे, हो गया, खत्म कहानी। तो इसी में एक क्वेश्चन आप वो वाला भी देख लो। हाँ, मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। यूनिवर्स का टेबल वाला एक क्वेश्चन है, देखो। एक्स वाई 8/y1, x1/4, 16/5, x2/2। ठीक है ना, सॉल्व करो इसको। अब ये इनवर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी टेबल की बात करेगा तो वहां पे इनवर्स बोलेगा। इट्स इनवर्स प्रोपोर्शन है। आप अगर यहाँ पे x1 की और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और y1 की करनी है, सेम वही प्रोसेस। आप पहले ऐसी वैल्यू ढूंढिए जिसमें x और y की बोथ की वैल्यू गिवन हो। तो ये टर्म ऐसा है जिसमें दोनों की वैल्यू गिवन है, तो हम यही ले लेंगे। ले लिया। इक्वल में क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई y1, यहां से हमारी इसकी वैल्यू निकल आएगी। फिर 16 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाई 4, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर 16 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना हो जाएगा, x2
मल्टीप्लाई 2, यहाँ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बस आप सॉल्व कर लीजिए, 8 2 जा हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 4 4 जा हो जाएगा 20 हो जाएगा, x1 बराबर 20 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 40 आ जाएगा, x2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ गई, आगे तीनों वैल्यू। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो है इसके आगे क्वेश्चन आप लगाइएगा। जो भी आपको डाउट्स मिलते हैं वो क्वेश्चन हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका सलूशन हम लोग दे देंगे आपको, ठीक है ना। और तो आगे जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।